हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 को। यहाँ पर देखेंगे, कल हमने 11.1 में ना ये 10 नंबर तक के प्रश्न को यहाँ पर सोल्व करवा दिए हैं। आज हम 11 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो 11 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। बोला गया किसी समबाहु का अंतः कोण दिया गया 156 डिग्री। तो उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे तो चलिए समझते हैं। देखेंगे यहीं पर फ्रेंड्स बना लेते 11 नंबर। ये कल जो प्रश्न बनाया था ना वो वाला था। तो सबसे पहले बोला गया कि समबाहुभुज का अंतः कोण 156 डिग्री दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें समबाहुभुज की भुजा पता है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे माना सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या, इसको हम n मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग। तो फॉर्मूला होता है n गुने अंतः कोण, ठीक है। जिसमें कि n गुना अंतः कोण दिया गया है बुक में ही आपका 156 डिग्री। तो इसको हम यहाँ पर समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतः कोण का मान निकालेंगे। सभी अंतः कोण का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू में 180 डिग्री। इसको हम यहाँ पर समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 ये वाला और समीकरण 2 ये वाला। समीकरण 1 कितना है, n गुने 156 डिग्री बराबर। समीकरण 2 कितना था, n-2 गुना 180 डिग्री, यही ना था। अब देख लीजिए हम क्या करेंगे, ये वाला फ्रेंड्स 2 है, यहाँ पर देखिएगा, इसको आपस में गुना कर सकते हैं। आपस में गुना करने का मतलब देखिएगा कैसे। जैसे हम क्या करेंगे, 156 में n से गुना करेंगे तो 156n, 180 में n से गुना करेंगे तो 180n माइनस 180 में 2 से गुना करेंगे तो 180 दूनी 360। इस प्रकार से हो सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखेंगे ये वाला 180n को या तो इधर ले आइए, ठीक है, नहीं तो 360 को इधर ले आइए, मतलब कि इधर उधर कर देंगे। देखिएगा कैसे, 360 माइनस में तो इधर लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। 180n को अपने जगह पर रहने देंगे, 156n को इधर लेंगे तो प्लस वाला 156n माइनस में हो जाएगा। तो 360 ही रहेगा। 180 में से 156 जाएगा तो 24n आ जाएगा। अच्छा, 24 हमारा किस चीज़ में है अभी, तो आप कहेंगे कि हमारे इसके साथ गुना में, तो इधर आ गया था भागा में, तो 24 से कट जाएगा, ये हमारा 15 बार में। तो हमसे n का मान पूछा गया तो n 15 आ जाएगा। अच्छा, n क्या था, तो n को फ्रेंड्स माने थे भुजाओं की संख्या, ऊपर देखेंगे माने थे ना भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पेपर लिख सकते हैं भुजाओं की संख्या बराबर 15। तो ये इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है, ठीक है। देखेंगे, चलिए आगे देखेंगे प्रश्न 12 को। 12 में बोला गया ना कि दिखाएं कि सम पंचभुज का एक अंतः कोण एक सम दशभुज बाह्य कोण का 3 गुना है। कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर हम ऐसे करके लिख सकते हैं। 12 नंबर है ना, लिख देंगे सम पंचभुज की भुजा की संख्या। पंचभुज का मतलब क्या, 5 भुजा, तो उसको n बराबर 5 मान लेंगे। n यहाँ पर भुजा की संख्या है, ठीक है। तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं सम पंचभुज का अंतः कोण बराबर, यहाँ पर हो जाएगा सभी अंतः कोणों का योगफल। सभी अंतः कोणों का योगफल बटा में हो जाएगा भुजाओं की संख्या। यहाँ तक लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सभी अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट हमने यहाँ पर लिखा था n-2 गुणे 180 डिग्री। अब भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा, n, ठीक है। अब यहाँ पर बैठा देंगे, n क्या है हमारा यहाँ पर 5, 5 है ना, तो n की जगह पर लिखेंगे 5। अच्छा देखेंगे 5 लिखेंगे, अब 5 में से 3 घटाएंगे। अच्छा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो डायरेक्ट 3 गुणे 180 लिख दें। n की जगह पर भी 5 ही लिखेंगे। अब 5 से काटिए ना, 5 तिया के 15, 16 17 18, 5 36, 36 आ जाएगा। और 36 में 3 से गुना करेंगे तो 36 तिया के 108 डिग्री। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। ये किसका था, सम पंचभुज का, ठीक है। अब इसी तरह से ना हम सम दशभुज का निकालेंगे। अच्छा देखेंगे, सम पंचभुज था तो n कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ पर ऐसे लिख लें
सम 10 भुज आ जाएगा, तो एन एन बराबर हम क्या मान लेंगे यहाँ पर, तो आप कहेंगे 10 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम 10 भुज का अंतः कोणों का योग, सम 10 भुज के, अच्छा एक देखें, अच्छा ये था अंतः कोण, ठीक है, और सम 10 भुज में ना बाह्य कोण है, तो सम 10 भुज के बाह्य कोण बराबर, यहाँ पर लिखेंगे सभी बाह्य कोण का योगफल, सभी बाह्य कोण का योगफल, अब बटा में हो जाएगा भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। देखिए सभी बाह्य कोण का योगफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 360 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 360 डिग्री। अच्छा अब भुजा की संख्या कितना है 10, तो बटा में 10 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 36 डिग्री। इसमें निकाले थे तो आया था 160, ये 108 डिग्री बराबर ये कितना है 36 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये 36 डिग्री है, तो ये फ्रेंड्स 36 को कितना बार पढ़ें तो 108 आ जाए, तो अगर आप इसको में 3 से गुना कर देते 108 आ जाएगा, तो ये भी 108, ये भी 108, दोनों का दोनों बराबर हो जाएगा। अब बुक में पूछा गया था कि सम 10 भुज के बाह्य कोणों का 3 गुना होता है, वो हमको दिखाना था, तो देखेंगे ये हमारा सम 10 भुज का 3 गुना यहाँ पर क्या होता है सम पंचभुज, हो गया ना। तो यहाँ पर ऐसे करके आप लिख सकते हैं लास्ट में, अतः सम पंचभुज का अंतः कोण एक सम 10 भुज के बाह्य कोण का 3 गुना होता है। तो जस्ट फ्रेंड्स हमारा देखेंगे ये वाला था 12 नंबर प्रश्न, जो कि हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं, आप खुद देखेंगे। वीडियो फ्रेंड्स कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो ये हमारा यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर हम 13 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 13 नंबर में बोला गया है कि ए बी सी डी एक पंचभुज है, ठीक है, कोण ए का अर्धक भुजा सी डी पर मिलती है, तो आपको दिखाना है ना कि कोण ए पी सी यहाँ पर 90 डिग्री है। तो कैसे, पंचभुज है ना, तो इस प्रकार से पहले पंचभुज बनाएंगे, 1 2 3 4 5, देखेंगे ये फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पर नाम दे दीजिए ए, यहाँ दे देंगे बी सी डी ई। आगे देखेंगे कोण ए का अर्धक भुजा सी डी पर लंब है, ए का अर्धक भुजा, ये अर्धक यानी बीच से काट रहा सी डी पर लंब है, इसका नाम हम यहाँ पर पी दे देते हैं, ठीक है। तो बोला गया दिखाना है कि कोण ए पी सी, ये ए और पी और सी ये हमारा 90 डिग्री है, ये यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है, ये दिखाना, ठीक है। तो चलिए सम पंचभुज है ना, यानी 5 भुजा अंतः कोण का योग बोला गया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सम पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग बराबर, फॉर्मूला क्या होता है n-2 गुना में 180 डिग्री होता है ना। अब भुजा कितना था पंचभुज, 5 भुजा, तो यहाँ हो जाएगा 5 - 2, एन करेगा पर 5 रखेंगे गुना 180 डिग्री, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 3 गुना 180, 18, तो एक होता है हमारा 54, एक जीरो है तो एक जीरो दे देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 540 डिग्री। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम निकाल सकते हैं, ये था अंतः कोणों का योग, अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं प्रत्येक बाह्य कोणों का योग, यहाँ से लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोणों का योग, तो इसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटा में एन, तो हो जाएगा 360 डिग्री। एन कितना है, कितना भुजा था 5, एन होता है भुजाओं की संख्या, तो 5 से कटेगा, 5 एकम 5, फिर नहीं लगेगा 4 तो 0, 5 एकम, एक सेकंड एक सेकंड, तीन प्रत्येक भाई कोण का योग का फॉर्मूला लिखे हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, शायद यहाँ पर बुक में देख रहे थे ना, लगता है हम अगला प्रश्न पढ़ लिए थे, यहाँ पर बाह्य कोण है ही नहीं निकालने के लिए, ठीक है। अंतः कोण यहाँ पर निकाल लिया ना, अंतः कोण का 540 डिग्री, अब प्रत्येक अंतः कोण निकालना है कि प्रत्येक कोण कितना का है, इसको आप सीधे काट दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख लेंगे प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण का निकालना है एक का, ठीक है, ये 5 का जैसे कि यहाँ पर हम निकालनी है, तो कितना है 540 डिग्री, तो एक का, तो 540 डिग्री, अब बटा में कर देंगे 5, पंचभुज है तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 0 5 ठीक है 40, तो प्रत्येक कोण 108 डिग्री का यहाँ पर आ जाएगा, प्रत्येक जितना भी कोण है सब यहाँ पर 108 डिग्री का आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे ये कोण ए हमारा ना, इसका अर्धक भुजा किस पर है ए पी, आधा की है,
यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि कोण ए का अर्धक भुजा AP है, यानी कि आधा है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं आधा का 1/2 कोण ए बराबर आधा है। अगर ये 108 डिग्री है तो आधा कर देंगे, तो 108 डिग्री का 2, तो एक भुजा यहाँ पर कितना का आ जाएगा 54 डिग्री का। ठीक है, अब AB और यहाँ पर देखें AB और CFP इस प्रकार से करेंगे तो क्या एक चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा इधर, एक चतुर्भुज आ जाएगा इधर AEDP, तभी हम AB और CP में चलेंगे। तो हम लिख देते हैं अब चतुर्भुज ABCP में सभी कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 360 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या था अर्धक भुजा, तो 1/2 तो हो जाएगा 1/2 A प्लस यहाँ पर कोण B कोण C, ABC यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर से APC प्लस कोण APC पूरा कितना डिग्री का बराबर है, तो आप कहेंगे 360 डिग्री। 1/2 है, ये कितना निकाल लिए थे, ये तो 54 डिग्री निकाल ही लिए थे। ठीक है, अब कोण B और यहाँ पर से कोण C कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहें तो सबसे पहले इसको फिगर को यहाँ पर भर देते हैं। भरने का मतलब फ्रेंड्स जैसे कि देखेंगे कोण ए पी पर यहाँ पर अर्धक था, तो ये हम 54 डिग्री अभी निकाले हैं। 108 डिग्री था तो 54 इधर 54 इधर 108 डिग्री हो जाएगा। ये भी 108, ये भी 108, ये 108, ये 108, सब यहाँ पर कितना हो जाएगा 108 डिग्री का ही हो जाएगा। ठीक है, तब देखेंगे ये कोण बी कोण सी है, ये सभी कितना है 108 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे 108 डिग्री है, 108 डिग्री है। और कोण यहाँ पर से ए पी सी अब हम निकाल देंगे, ये हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर। 54 को और 108 को सभी को जोड़ेंगे तो 270 डिग्री आएगा, प्लस कोण ए पी सी बराबर 360 डिग्री, कोण ए पी सी बराबर 360 डिग्री और 270 इधर आएगा, प्लस वाला तो माइनस में हो जाएगा, तो घटाएंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा 90 डिग्री। अब ऐसे भी हमको पता था कि इसका मान 90 डिग्री ही आना था, तो हमने आपको शुरू में ही बता दिया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे एक समकोण बन रहा है और समकोण का मान हमारा 90 डिग्री ही होता है। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, 13 नंबर तक ही प्रश्न को रहने देते हैं और 2 प्रश्न 14 15 बची है, इसको कल के वीडियो में हल करा देंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।